मेलास्मा एक ऐसा कंसर्न है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। फ्रेकल्स में ब्राउन डॉट्स हो जाती हैं चेहरे पे, यूजुअली उनको होते हैं जो जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैंने देखा है लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसस, वो मैंने उन्हीं में देखा है जिन्हें या तो थायराइड इशू है, पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन है, एक सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन जो सडनली एक एज के बाद इस तरफ आपको देखने को मिलेगी आंखों के दोनों साइड्स पे। सिमेट्री हाइपर पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखी जाती है वो पिंपल्स के बाद देखी जाती है। तो पिंपल तो चलेगा लेकिन ब्राउन मार्क्स रहेगा। हाय एवरीवन, अगर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन आपका कंसर्न है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलग अलग तरह की पिगमेंटेशन की डायग्नोसिस और उसके लिए सही ट्रीटमेंट, यानी क्या क्रीम्स आप लगा सकते हैं, क्या स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, कैसा सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला एक स्किन कंसर्न जो हमारे पास है वो है मेलास्मा। तो मेलास्मा एक ऐसा कंसर्न है जो ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं हो सकता, मेल्स में भी है ये, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेलास्मा होता है हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, और जैसे कि प्रेगनेंसी में मेलास्मा या झाइयाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा हो या फिर अगर कोई थायराइड पेशेंट है, ऐसे लोगों में जिनमें हार्मोनल इश्यूज़ ज़्यादा हैं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं तो वो भी एक हार्मोनल टैबलेट है तो उससे भी झाइयाँ हो सकती हैं, और या फिर 40+ की एज में भी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से मेलास्मा कॉमन है। तो अब क्या है मेलास्मा का ट्रीटमेंट, वो हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है। फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन की सन प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और इसलिए रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और घर के अंदर हैं तब भी आपको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। तो मिनरल या फिजिकल सनस्क्रीन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को चिपचिपे लगते हैं या फिर उसमें वाइट कास्ट होती है। अब इसका एक सोल्यूशन जो सबने निकाला है वो है टिंटेड सनस्क्रीन। टिंटेड सनस्क्रीन में मेरा बेस्ट सनस्क्रीन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इंडियन टोन के लिए बहुत अच्छा है और बिल्कुल वाटरी है, फ्लूइडी है, चिपचिपा नहीं है, वो है यूडर्मा एक्लिप्स सोलेयर का टिंटेड सनस्क्रीन। ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे सारे पेशेंट्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये बात हुई हमारी सनस्क्रीन की, तो सही सनस्क्रीन लगा लिया, अब हमें क्रीम लगानी है। तो अब एक क्रीम जो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको मेलास्मा है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी क्रीम्स आप ट्राई कर चुके होंगे ऑब्वियसली, अभी तक आपको भी पता है कि ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, ये सब हमें लगाना है। और मैंने भी एक डिटेल वीडियो इसको बनाई है जो है सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम, जिसमें हाइड्रोक्विनोन नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, और ये सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आप लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी पिगमेंटेशन इशू है। लेकिन क्या है वो क्रीम जो मेलास्मा के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो अब इसमें मैं सजेस्ट करूंगी ट्राइनेक्सिमिक एसिड बेस्ड क्रीम्स। तो मेरा फेवरेट है मेलानो TX अल्ट्रा। ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करेंगे। इसे आप मॉइस्चराइजर में मिला के रात को लगा सकते हैं और दिन में लगाएंगे एक अच्छा फिजिकल सनस्क्रीन। अब क्योंकि पिगमेंटेशन की बात हो रही है तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट्स की भी बात करें। पिगमेंटेशन अकेले सिर्फ क्रीम लगाने से नहीं जाएगी, तो आपको ज़रूरी है एक अच्छा ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट खाना। लेकिन जब अगर मेलास्मा है तो मैं सजेस्ट करती हूँ ग्लूटाथियोन विद ट्राइनेक्सिमिक एसिड। और जब ग्लूटाथियोन विद ट्राइनेक्सिमिक एसिड लेना है ओरल सप्लीमेंट, तो ये सप्लीमेंट नहीं है, ये एक मेडिसिन है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और तभी आप एक ट्राइनेक्सिमिक एसिड टैबलेट खाएं, क्योंकि ट्राइनेक्सिमिक एसिड के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब ये बात हुई मेलास्मा की। अगर आपको सिर्फ ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट खाना है तो मैं सजेस्ट करूंगी GSH फोर्ट। ये एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट है जिसमें ग्लूटाथियोन और एस्ट्राजेंथिन है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप अभी तक जान चुके होंगे कि मुझे ग्लूटाथियोन और एस्ट्राजेंथिन के कॉम्बिनेशन ही बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेन ग्लूटाथियोन विद विटामिन सी मुझे पसंद नहीं है। तो अब अगला स्किन इशू देखते हैं क्या है। अगला स्किन इशू है फ्रेकल्स। फ्रेकल्स में ब्राउन डॉट्स हो जाती हैं चेहरे पे, यूजुअली उनको होते हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, जिसका मतलब है कि घर में फैमिली में पेरेंट्स में से किसी को भी फ्रेकल्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं। ऐसे में आपको अगेन फिजिकल सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। तो अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन लगाएंगे तो जैसा मैंने बताया कि सन प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, और मैंने अपनी रिकमेंडेशन भी बता दी आपको मेलास्मा में। तो क्योंकि ये भी सन एक्सपोजर से बढ़ता है तो फ्रेकल्स के लिए भी आपको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। जैसा मैंने बताया मुझे यूडर्मा एक्लिप्स सोलेयर का टिंटेड सनस्क्रीन पसंद है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अब बात करते हैं एक सीरम की जो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी फ्रेकल्स की वीडियो में क्लियर किया है कि फ्रेकल्स किसी भी क्रीम से नहीं जाते और आपको इसके लिए क्यू स्विच लेजर कराना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप एक क्रीम ट्राई करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी एडोनिस का एडोवाइट सीरम। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन पे आपको इसकी फोटोग्राफ दिख जाएगी। और ये सीरम आप रात को लगा सकते हैं, लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और फ्रेकल्स के अलावा आप इसको फुल फेस पर भी लगा सकते हैं और दिन में आपको लगाना है एक फिजिकल सनस्क्रीन। साथ में अगर ग्लूटाथियोन विद एस्ट्राजेंथिन लेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे, तो आप GSH फोर्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्किन इशू की।
नेक्स्ट स्किन इशू जो है ये है पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये है कि पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो फोरहेड पे हो जाता है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको हेयर डाइज, हेयर कलर्स कम यूज़ करने हैं, अच्छे ब्रांड्स यूज़ करने हैं। मैं सजेस्ट करूँगी ऐसे ब्रांड्स यूज़ करें जैसे जिनमें केमिकल ज़्यादा ना हो। अब केमिकल ज़्यादा ना हो तो एक बार रिपीट कर दूँ कि इंडिगो बेस्ड हेयर कलर्स भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्यों मुझे इंडिगो डाइज पसंद नहीं है। तो अब आपने यूज़ करने हैं वो हेयर कलर्स जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स जिसमें ना हो, ऐसे हेयर कलर्स जो केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक हो, वेजिटेबल हेयर कलर्स हो, या फिर अगर आप जो भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल हेयर कलर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको कोशिश करनी है कि आप अपना हेड पीछे रख के, नेक को पीछे करके हेड वॉश ऐसे करें कि वो कलर आपके फोरहेड पे ट्रिकल ना हो। अब ये तो बात हुई हेयर कलर की, लेकिन अब इसके लिए हमें करना क्या है? तो इसके लिए आपको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि किसी भी तरह की पिगमेंटेशन धूप से, लाइट से, ट्यूबलाइट से, लैपटॉप की लाइट से भी डार्क हो सकती है। और आपको एक सिरम लगाना है। तो इस पे अब जो सिरम मैं रेकमेंड करूँगी वो है मिनिमलिस्ट का 2% आर्बुटिन। तो मिनिमलिस्ट का आर्बुटिन सिरम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये थोड़ी सी जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेगा, पिगमेंटेशन को लाइट करेगा। लेकिन एक बार फिर से बता दूँ कि किसी भी तरह की पिगमेंटेशन को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं और क्रीम से ठीक नहीं हो रही तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। तो अब ये बात हुई पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूँ कि पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मैंने तब भी बहुत देखी है जो लोगों में हेलमेट पहनते हैं। तो हेलमेट पहनने से भी काफ़ी बार फोरहेड डार्क हो जाता है और पीसीडी नज़र आता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं पीसीडी के। तो किसी भी तरह की आपने क्रीम लगाई चेहरे पे, उससे भी काफ़ी बार हो सकता है कि फोरहेड डार्क हो और पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो। अब बात करते हैं अगले पिगमेंटेशन इशू की। तो अगला पिगमेंटेशन इशू जो हमारे पास है वो है लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस। ये भी बहुत कॉमन होता जा रहा है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैंने देखा है लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस वो मैंने उन्हीं में देखा है जिन्हें या तो थायराइड इशू है, या फिर वो लोग जो हेयर कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो इंडिगो बेस्ड हेयर कलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इंडिगो बेस्ड हेयर कलर्स मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि इंडिगो बेस्ड हेयर कलर से लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस बहुत ज़्यादा देखा गया है और थायराइड पेशेंट्स में भी ये देखा जाता है। ये होता क्या है, इसमें ऐसा होगा कि फुल फेस पे पिगमेंटेशन होगी और वो पिगमेंटेशन पर्पल ग्रे कलर की होती है, तो थोड़ी डिफरेंट होती है। जितने भी बाकी पिगमेंटेशंस की हमने अभी तक बात की जैसे मेलास्मा या फ्रेकल्स, ये ब्राउन कलर के होंगे, लेकिन जब पिगमेंटेशन पर्पल ग्रे कलर की हो जाती है तो वो लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस जैसी है, उसमें बहुत डीप पिगमेंट डिपॉजिट हो चुका है। ये सुपरफिशियल पिगमेंटेशन नहीं है, ये कलर बहुत डीप है और ये किसी भी स्किन लाइटनिंग क्रीम से नहीं जाएगा। इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होती है। इसमें ऑफकोर्स फिजिकल सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। इसमें देखना ये भी ज़रूरी है कि ये आगे बढ़ तो नहीं रही। अगर वो धीरे धीरे फेस से नेक पे या आर्म्स पे जा रही है या फेस के बाकी एरियाज़ को इन्वॉल्व कर रही है, इसका मतलब आपकी बीमारी एक्टिव है। और आपको लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस जैसे ही आपको लगे कि ये आपको ये बीमारी हो रही है तो आपको घर पे कुछ भी ट्राई नहीं करना है, आपको तुरंत एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट बहुत अलग है। और इसके लिए आपको प्रॉब्लम रोकने के लिए भी ओरल मेडिकेशंस बहुत सारी दी जाएंगी। बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम को लाइटली ना लें, ये बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे घर बैठ के आप एक क्रीम देख के, स्किन लाइटनिंग क्रीम देख के उसे ट्राई करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अब बात करते हैं अगली स्किन इशू की। ये जो एक पिगमेंटेशन इशू है ये बहुत 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 कॉमन है। ऑलमोस्ट काफ़ी ही लोगों में 25 प्लस की एज में, 30 की एज में देखा जा रहा है। ये है पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन है, एक सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन जो सडनली एक एज के बाद इस तरफ आपको देखने को मिलेगी आंखों के दोनों साइड्स पे। और ये बहुत कॉमन है, ये विमेन में ज़्यादा कॉमन है। और ये आप अभी तक समझ भी चुके होंगे कि पीडीएल एक अलग सेपरेट एंटिटी है, उसे उसी तरह से ट्रीट करना है। इसके लिए आप इसको कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा के। ऑब्वियसली एक फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए एक क्रीम जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है कोजिविट अल्ट्रा। तो कोजिविट अल्ट्रा में कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लिकोरिश, ये सब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिससे आपकी पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन थोड़ी इंप्रूव होगी। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको मेंशन करूंगी जो बहुत ज़रूरी हैं समझनी। देखिए, अगर आपको पीडीएल है तो स्किन लाइटनिंग क्रीम उसे इंप्रूव कर सकती हैं, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह नहीं जाएगा और ये लाइट हो जाएगा, लेकिन हमेशा आपके ओरिजिनल कलर से थोड़ा डार्क रहेगा, ये पूरी तरह से नहीं जाता। फिर भी अगर आप चाहें तो कुछ ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं डर्मेटोलॉजी क्लिनिक से, जिससे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये कलर मैच होना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे एक और बात जो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक पीडीएल आप काफ़ी बार सुन चुके होंगे कि ये सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन आंखों के साइड्स में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ बतानी है वो है कि यहाँ पर भी एक
पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है जो सिमेट्रिकल दोनों तरफ हो जाती है लिप्स के कॉर्नर्स पे, इस तरह से पिगमेंटेशन होती है, वो भी हम फोटोग्राफ में दिखाएंगे। तो ये भी एक पीडीएल है। तो पीडीएल अलग अलग तरह के होते हैं। तो पीडीएल इसमें मैं एक अलग वीडियो भी बनाना चाहूँगी। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन वो भी पीडीएल है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन वो भी पीडीएल है। इसी तरह से ये आर्म्स वगैरह पे, बैक पर भी पीडीएल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि फेस की ही पिगमेंटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने सोचा हम ये भी आपको मेंशन कर दें कि सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन माउथ के दोनों तरफ भी, लिप्स के कॉर्नर्स पे भी, ये भी बहुत कॉमन है। ये भी एक तरह की पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पिगमेंटेशन इशू पे। नेक्स्ट पिगमेंटेशन इशू जो है ये है PIH या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, जब भी स्किन में थोड़ी बहुत भी इन्फ्लेमेशन होगी तो वो ब्राउन मार्क्स की तरह सेटल होगी। जब इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी तो आपको चेहरे पे वो ब्राउन डॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखी जाती है वो पिंपल्स के बाद देखी जाती है। तो पिंपल तो चले गए लेकिन ब्राउन मार्क्स रह गए। तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए एक चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी, ऑफकोर्स फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है, मिनरल सनस्क्रीन लगाना है, और क्रीम जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये है कोजी ग्लो डी पिगमेंटिंग सिरम। तो कोजी ग्लो डी पिगमेंटिंग सिरम, कोजिक एसिड है इसमें आर्ब्यूटिन है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और ख़ास बात इसकी बाकी सारी क्रीम से क्या अलग है वो है ये कि इसमें एजेलिक एसिड भी है, और इस वजह से ये मुझे एक्ने के रेड और ब्राउन मार्क्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप कोजी ग्लो डी पिगमेंटिंग सिरम रात को लगा सकते हैं और दिन में आपको फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन लगाना है। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।